ओके, तो सबसे पहला सवाल एमडी की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है एलिमिनेशन चैम्बर अगले साल का कौन सा रेसलर विन करने वाला है। तो भाई देखो, करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भाई सबसे ज्यादा जो रिपोर्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग भाई जॉन सीना अगले साल का एलिमिनेशन चैम्बर विन करने वाले हैं। अब देखो, मैं आपको जॉन सीना के बारे में आपको एक चीज बता दे रहा हूँ भाई। जॉन सीना एक चीज को विन करने वाला है, या तो जॉन सीना अगले साल का भाई रॉयल रंबल विन कर सकते हैं, नहीं तो भाई जॉन सीना अगले साल का एलिमिनेशन चैम्बर विन कर सकते हैं। देखो, जॉन सीना बेसिकली एक बेफेस सुपरस्टार है। बेफेस सुपरस्टार को भाई ऐसे ही चैंपियंस बेल्ट के लिए मौका नहीं मिल जाता रेसलमेनिया के अंदर। बेफेस सुपरस्टार को अपॉर्चुनिटी गेन करना पड़ता है। जैसे कोडी रोड्स लगातार 2 साल रॉयल रंबल को विन करके रोमन रेंज को चैलेंज किया। तो जॉन सीना को भाई या तो रॉयल रंबल विन करना होगा, नहीं तो भाई उनको एलिमिनेशन चैम्बर विन करना होगा रेसलमेनिया के अंदर चैंपियंस बेल्ट के लिए फाइट करने के लिए। और साथ ही साथ जॉन सीना इस बात को कंफर्म भी कर दें कि जॉन सीना रॉयल रंबल विन करके रेसलमेनिया 41 के अंदर 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं। आपने नोटिस किया होगा, जॉन सीना भाई कल के दिन आए थे तो इनका जो पूरा बातचीत चल रहा था सारा 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने के अराउंड ही मतलब सारा बातचीत चल रहा था। जॉन सीना को लेकर भाई करंट टाइम में 2 कंफर्मेशन अपने दिमाग में घुसा लो, अपने भेजा में घुसा लो। सबसे पहले भाई जॉन सीना या तो रॉयल रंबल विन करने वाला, या तो भाई वो मतलब एलिमिनेशन चैम्बर को विन करने वाला। सेकंड चीज, जॉन सीना मंडे नाइट रॉ के चैंपियन गुंथर को रेसलमेनिया 41 के अंदर चैलेंज करने वाला, या फिर स्मैकडाउन के चैंपियन कोडी रोड्स को रेसलमेनिया 41 के अंदर वो चैलेंज करने वाला। तो देखो यार, जॉन सीना का नाम भाई करंट टाइम में सबसे फिलहाल सबसे टॉप पर आ रहा है एलिमिनेशन चैम्बर विन करने के मुकाबले में। बाकी भाई करंट टाइम में रॉक बहुत हॉट रेसलर जो कि एलिमिनेशन चैम्बर या फिर रॉयल रंबल इस बार का विन कर सकते हैं। इसके अलावा भाई रोमन रेंज भाई काफी हॉट रेसलर है जो कि रॉयल रंबल या फिर एलिमिनेशन चैम्बर करंट टाइम विन कर सकते हैं। साथ ही साथ सीएम पंक के बारे में बात करें तो भाई सीएम पंक को डब्ल्यू वाले जिस तरीके से पुश करे ये भी एलिमिनेशन चैम्बर को विन कर सकते हैं। साथ ही साथ भाई सेथ रॉलिंस भी विन कर सकते हैं, क्योंकि सेथ रॉलिंस को लेकर भी रिपोर्ट है कि सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया 41 के अंदर गुंथर को चैलेंज कर सकते हैं। बेसिकली भाई करंट टाइम में जॉन सीना का नाम सबसे ऊपर है, बाकी बहुत सारे और भी रेसलर का नाम निकल कर सामने है जो कि ऑलरेडी मैं आपको बताया। बेसिकली देखो भाई, सारा चीज भाई स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। जिस भी रेसलर को रॉयल रंबल या फिर एलिमिनेशन चैम्बर विन करना ज्यादा जरूरी होगा डब्ल्यू वाले उसी को विन करवाएंगे, ठीक है। जैसे अभी बैकी लिंच आ रही है तो भाई बैकी लिंच का कमबैक काफी दिन बाद हो रहा है। बैकी लिंच आएंगे तो भाई सबसे टॉप की रेसलर हाईफाई में बिल्कुल आएगी। तो बैकी लिंच या फिर सार्लोट फ्लेयर भाई डिजर्व करती है इस बार का रॉयल रंबल को विन करना। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल जीप की तरफ से निकलकर सामने है कि आपका फेवरेट रेसलर कौन सा, आपके अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का गोट कौन सा रेसलर है। मेरे अकॉर्डिंग भाई देखो, मैं गोट तो भाई गोल्डर को मानता हूँ। मेरा फेवरेट रेसलर करंट टाइम में सोलो सिकोआ है। और आप भले अभी करंट टाइम में सोलो सिकोआ को नफरत करो, पर मेरे ख्याल से भाई आगे आने वाले 4 से 5 साल के अंदर अब सोलो सिकोआ को पसंद करना शुरू कर दोगे। स्पेशली भाई सोलो सिकोआ के पीछे जो जेका फाटू जो खड़े रहते हैं भाई, मतलब उनका परफॉर्मेंस भी करंट टाइम मतलब नेक्स्ट लेवल का। आप समझो सोलो सिकोआ को करंट टाइम में रोमन रेंज से अलग हुए मतलब भाई 5-6 महीना नहीं हुआ भाई, ये 4-5 पीपीवी को भाई मेन इवेंट कर चुका है। या फिर जितने ही बड़े इवेंट होते हैं जैसे कल का मंडे नाइट रॉ था भाई, उसमें सबसे बड़ा अट्रैक्शन में से एक सोलो सिकोआ भी थे, सबसे फर्स्ट मैच के अंदर रेसल किए थे। तो मेरा तो भाई फेवरेट सुपरस्टार भाई करंट टाइम में सोलो सिकोआ है, और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग ही सोलो सिकोआ को ट्राइबलशिप मानना शुरू कर दो। समझो जे उसो सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस अगर नहीं आते तो भाई आज के टाइम पर सोलो सिकोआ हमारे ट्राइबलशिप बने रहते। बाकी देन इसको नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आर्यन की तरफ से, जिनका ये सवाल है रोमन रेंज का नेक्स्ट प्लान क्या होने वाला है। तो बेसिकली भाई कल का जो मंडे नाइट रॉ हुआ था, हमें क्या लगा था कि कल के मंडे नाइट रॉ पर बहुत सारा नेक्स्ट स्टोरी लाइन के बारे में हमें पता चल जाएगा। रॉक भाई सिंपल तरीके से कोडी रोड्स के साथ दारू पी लिया, रोमन रेंज को ट्राइबलशिप मानकर वहां से चले गए। रोमन रेंज के बारे में बात करें तो भाई रोमन रेंज भाई इजिली ट्राइबलशिप बन गए। तो बेसिकली देखा जाए तो भाई डब्ल्यू वाले हम सबके साथ भाई गेम खेल गए। कल के दिन भाई स्टोरी लाइन के अंदर कुछ भी इंप्रूवमेंट हुआ ही नहीं है। तो आपको रोमन रेंज भाई सीधे 27 तारीख को देखने को मिलने वाला है। इस पूरे मंथ के अंदर आपको रोमन रेंज दोबारा कभी देखने को नहीं मिलने वाला है। मेरे ख्याल से भाई जब रोमन रेंज जब देखने को मिलेंगे नहीं, तब भाई स्टोरी लाइन बता के मैं आपको क्या करूंगा। आपको सिंपल है भाई, अब रोमन रेंज इसी महीने के आपको 28 तारीख को देखने को मिलेंगे, और फिर आपको 2 तारीख को शायद से रॉयल रंबल देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर। बस भाई 2 फरवरी का जो रॉयल रंबल होने वाला भाई, वहां पर आपको रोमन रेंज का आगे का स्टोरी आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल भाई मेरे अकॉर्डिंग भाई अभी करंट टाइम में रोमन रेंज के पास कोई भी मतलब भाई चैंपियंस बेल्ट नहीं, तो भाई रोमन रेंज का कोई भी मैच रॉयल रंबल के अंदर होने नहीं वाला है। दूसरी चीज भाई रोमन रेंज करंट टाइम में ट्रैवल चीफ बन गए सोलो सिकोआ को हराकर, तो भाई इनका करंट टाइम में कोई दुश्मनी है ही। साथ ही साथ भाई करंट टाइम इनका रॉक के साथ भी कोई भी प्रॉब्लम मतलब नया वाला क्रिएट नहीं हुआ। तो सिंपल भाई रोमन रेंज का भी करंट टाइम में कोई स्टोरी लाइन है नहीं। तो भाई 28 तारीख को रोमन रेंज आने वाला, आकर बोलने वाला मैं रॉयल रंबल के अंदर आने वाला। रोमन रेंज भाई खुद को उस दिन आकर रॉयल रंबल के अंदर खुद को भाई मतलब अपना नाम का दर्जी दे देंगे। और फिर भाई देखते हैं भाई रॉयल रंबल के अंदर रोमन रेंज को कौन सा रेसलर एलिमिनेट करता है, फिर रोमन रेंज भाई रॉयल रंबल विन करते हैं भाई, वो वहीं पर स्टोरी लाइन हमें पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से भाई रोमन रेंज का आपको नेक्स्ट स्टोरी लाइन आपको भाई 28 तारीख के बाद ही आपको पता चलेगा, मतलब या फिर रॉयल रंबल के बाद ही पता चलेगा। साथ ही साथ भाई बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि भाई रॉक वापस कब आएगा, रॉक क्या हील कैरेक्टर पे लेकर आया, फिर वे फेस कैरेक्टर प्ले कर रहा है, क्या रॉक रेसलमेनिया 41 के अंदर रेसल करने वाला है फिर नहीं रेसल करने वाला। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई रॉक का रिटर्न भाई अभी फिलहाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। रॉक का रिटर्न भी आपको रोमन रेंज के साथ ही आपको रॉयल रंबल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आप लोग इस बात को कंफर्म मानकर चलो, रोमन रेंज और रॉक भाई दोनों भाई इस बार का रॉयल रंबल के अंदर होने वाले हैं। और साथ ही साथ मेरे ख्याल से सोलो सिकोआ भी आपको रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो भाई मेरे ख्याल से भाई रॉक का नेक्स्ट स्टोरी लाइन क्या होने वाला है आपको रॉयल रंबल के बाद ही पता चलेगा। रॉयल रंबल के अंदर रॉक आखिर क्या करते हैं। रॉक भाई रॉयल रंबल के अंदर आने वाला ये चीज 100% कंफर्म है भाई। रॉक ऐसे इंस्टाग्राम पोस्ट से भी इस बात को ऑफिशियल कर सकते हैं। बाकी भाई अगर आपको ये लग रहा है कि भाई रॉक ये बंदा इतना शरीफ क्यों है, तो भाई अभी
अभी करेंट टाइम में रोड टू रेसलमेनिया स्टार्ट नहीं हुआ, रॉयल रंबल से स्टार्ट होता है। रॉक भाई एटीट्यूड एरा का रेसलर, मतलब भाई रॉक भाई मतलब आजकल का रेसलर नहीं भाई, आज के 20 साल पुराना है रेसलर। भाई टेंशन मत लो भाई, रॉक का आपको हिल्टन भी देखने को मिलेगा, रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच भी देखने को मिलेगा, फिर रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच भी आपको देखने को मिलेगा। देखो भाई कोडी रोड्स का बात करें या फिर रोमन रेंस का बात करें, मेरे ख्याल से ना ही कोडी रोड्स करेंट टाइम में हिल्टन करने वाले, ना ही करेंट टाइम में रोमन रेंस हिल्टन करने वाले। एट द एंड भाई यहाँ पर रॉक को ही अपना हिल्टन करना पड़ेगा। रॉक भले ही करेंट टाइम भाई भाईचारा निभा रहे, पर ऐसा होने नहीं वाला। रॉक रॉयल रंबल के अंदर आएंगे, रॉक आकर शायद से रोमन रेंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, फिर रोमन रेंस शायद से रॉक को एलिमिनेट कर सकते हैं, फिर इनका सारा खेला वेला देखने को मिलेगा। तो भाई आप लोगों को करेंट टाइम में सिर्फ भाई रॉयल रंबल का इंतजार करना अभी, और मतलब थोड़ा सा इंतजार आपका बढ़ गया। बाकी दिन इसका नेक्स्ट सवाल अली की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका सवाल है ब्रॉक लेसनर क्या रॉयल रंबल के अंदर हमें देखने को मिलेगा। भाई देखो अगर ब्रॉक लेसनर को आना रहता तो भाई कल के दिन ब्रॉक लेसनर के लिए सबसे परफेक्ट डे था। और मैं हर बार डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ, पर भाई मुझे नहीं लगता भाई ब्रॉक लेसनर आपको इस बार का रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिलने वाला, मेरे ख्याल से देखने को नहीं मिलने वाला। करेंट टाइम में रॉक, रोमन रेंस, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, भाई बहुत सारे ऐसे रेसलर हैं, जॉन सीना है भाई, जिससे डब्ल्यू वाले रेसलमेनिया 41 निकाल सकती है। तो मेरे ख्याल से भाई आप लोग को ब्रॉक लेसनर का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसका नेक्स्ट सवाल मिस्टर डेविल की तरफ से निकल कर सामने, जिनका ये सवाल है क्या रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना का मैच हमें देखने को मिलेगा। भाई देखो रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना का मैच डब्ल्यू वाले भाई काफी बार ऑलरेडी करवा चुके हैं। जॉन सीना जब इस बार वापस आए तो भाई जॉन सीना भाई रोमन रेंस के साथ तो भाई बिल्कुल ये फाइट नहीं करने वाला। ऊपर से भाई रोमन रेंस करेंट में बेफेस कैरेक्टर बन चुके हैं, और रोमन रेंस के पास करेंट में टाइटल भी नहीं, मतलब भाई कुल मिलाकर रोमन रेंस करेंट में गरीब बन चुके हैं। भाई जॉन सीना का मैच आपको ब्रॉन ब्रेकर के साथ, लोगन पॉल के साथ, गुंथर के साथ, कोडी रोड्स के साथ, सीएम पंक के साथ, रैंडी ऑर्टन के साथ आपको देखने को मिल सकता है। रोमन रेंस या फिर रॉक के साथ मेरे ख्याल से भाई किसी भी हाल में होने नहीं वाला है। बाकी दिन इसका नेक्स्ट सवाल क्रिस की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है जे उसो का नेक्स्ट प्लान आखिर क्या होने वाला है, साथ ही साथ क्या जे उसो ट्रैवल चिप बन सकते हैं। देखो भाई जे उसो भाई ट्रैवल चिप तो भाई नहीं बनने वाला, पर हाँ वो ड्रू मैकिंटायर से कुत्ते जैसा अगला वीक फिर से वो पिटाने वाले। देखो डब्ल्यू वाले ने भाई बड़ा कमाल का गेम खेला, अभी करंट में रोमन रेंस तो भाई आने नहीं वाले, तो भाई जे उसो को अगर ड्रू मैकिंटायर हरा देते फिर भाई ड्रू मैकिंटायर क्या करते, तो इसलिए भाई डब्ल्यू वाले भाई अभी करंट में ड्रू मैकिंटायर को हरवा दिए और जे उसो को विन करवा दिए। मतलब अगला हफ्ता फिर से ड्रू मैकिंटायर आएंगे, ड्रू मैकिंटायर आकर अगला हफ्ता फिर से जे उसो को पर अटैक करेंगे, फिर जे उसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का फिर से मैच ऑफिशियल होगा। बेसिकली भाई डब्ल्यू वाले टाइम पास कर रहे हैं, इस वाले स्टोरी लाइन को भाई करंट में खींच रही है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच, इस मैच के अंदर अगर सेथ रॉलिंस विन कर जाते तो भाई साथ से सीएम पंक उनकी तरफ नहीं जाते, पर इस मैच के अंदर क्या हुआ, सीएम पंक विन कर चुके हैं, सेथ रॉलिंस करंट में मैच को हार चुके हैं। सेथ रॉलिंस भाई करंट में हिल कैरेक्टर है थोड़ा बहुत, तो भाई सेथ रॉलिंस को ये हार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और आप लोग इस बात को कंफर्म मान लो कि भाई अगले मंडे नाइट रॉ पर सेथ रॉलिंस फिर से सीएम पंक को पर अटैक करने वाले और फिर से इनके बीच में मैच सेटअप होने वाला है। भाई अभी भी मतलब यही बोलूंगा कि भाई मेरे ख्याल से ये मैच आज से मेन इवेंट डिजर्व नहीं करता था। साथ ही साथ भाई बहुत सारे लोग मंडे नाइट रॉ का व्यूअरशिप जानना चाहते थे, तो भाई करंट में ऐसा कोई भी अपडेट नहीं निकल कर सामने व्यूअरशिप को लेकर। दूसरी चीज भाई बेसिकली करंट अमेरिका के अंदर जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो जो चल रहा है भाई वहाँ आप सिर्फ नेटफ्लिक्स ऊपर देख सकते हैं, तो भाई अमेरिका का व्यूअरशिप हम लोग को सिर्फ पता चलेगा। बाकी भाई 92 कंट्री के बारे में बात करें तो भाई 92 कंट्री के अंदर अभी भाई सारे लोग नेटफ्लिक्स को नहीं देख रहे हैं। जैसे इंडिया के अंदर भाई हम लोग सोनी लिव पर देख रहे हैं, सोनी 10 1 पर देख रहे हैं, सोनी 10 3 पर देख रहे हैं, क्योंकि भाई इंडिया का जो नेटफ्लिक्स के साथ जो डील है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ, सॉरी मतलब वो मार्च में जाकर खत्म होगा। तो देखो भाई व्यूअरशिप जैसे अगर मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल भाई ऐसा कोई भी व्यूअरशिप का रिपोर्ट नहीं निकल कर सामने। बाकी भाई आज का Q&A वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं, भाई मिलते हैं आपसे कल के वीडियो के अंदर। तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सारे वीडियो को लाइक कर देगा, जिन लोग को मेरे से बात करना है शाम को ऊपर सारे लोग आ सकते हैं।